बैतूल की चुनावी सभा में कांग्रेस पर बरसे मोदी, कहा जनता को लूटना जानता है कांग्रेस का पंजा, बिना नाम दिए कहा वो मूर्खों के सरदार। बैतूल के बाद शाहजहांपुर की सभा में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर प्रहार किया, कहा कांग्रेस किसान, नौजवान, महिलाओं की दुश्मन, उन्हें सिर्फ परिवार की चिंता। मध्य प्रदेश के विदिशा में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का बड़ा दावा, 145 से 150 सीटों पर जीत का दावा किया, कहा एमपी में आने वाला है कांग्रेस का तूफान। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधियों पर प्रहार किया, कहा बीजेपी के डर से लोग लेने लगे हैं राम का नाम। मध्य प्रदेश में प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने लगाया जोर, सुबह सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने श्यामला हिल इलाके में रहने वाले लोगों को पर्ची बांटी, लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। रतलाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा बीजेपी हर हाल में पूरा करती है अपना वादा। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में नितिन गडकरी ने की जनसभा, कहा रेलवे मंत्रालय की अनुमति के बाद जल्द शुरू होगी छिंदवाड़ा से नागपुर मेट्रो सेवा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस की नीतियों पर सवाल, कहा कर्नाटक से हिमाचल तक कांग्रेस की गारंटी फेल, गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी। चुनावी सभा में रामलला के दर्शन वाले अमित शाह के बयान पर संजय राउत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी के नहीं बल्कि सबके हैं रामलला, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। बिहार के सीएम नीतीश के अपमानजनक बयान के खिलाफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने खोला मोर्चा, पटना में समर्थकों के साथ मौन प्रदर्शन। जमुई में ड्यूटी के दौरान दरोगा की हत्या पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उठाए सवाल, कहा बिहार में बालू माफिया और जमीन माफिया का राज, सरकार पूरी तरह फेल। जमुई में दरोगा की मौत के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया दावा, अपराधी की हो चुकी है पहचान, जल्द पकड़े जाएंगे दोषी। गोवर्धन पूजा के दौरान जानवरों की लड़ाई के आयोजन का परमिशन मांगने पर भड़के लोग, पुलिस पर पथराव किया, बचाव में पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का एक्शन, पुलवामा जिले में सक्रिय आतंकियों की 8 संपत्तियां जब्त, काकापुरा तहसील में भी 2 आतंकियों की संपत्ति कुर्क। उत्तरकाशी टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने का काम जारी, ड्रिल मशीन से मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं मोटे पाइप, रविवार को सुबह निर्माणाधीन टनल का टूटा था हिस्सा। टनल में फंसे 40 लोग पूरी तरह सुरक्षित, परिजनों को पाइप के जरिए कराई गई बात, परिजनों को भरोसा जल्द बाहर आएंगे सभी लोग। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में हुआ विवाद, दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर, 14 लोग घायल, तमंचे से फायरिंग का वीडियो भी वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 6 लोगों की मौत, दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार। दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर का औसत AQI 400 के पार। हवा के साथ साथ पानी में प्रदूषण का दिख रहा है असर, प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी पर बिछी झाग की सफेद चादर, यमुना के पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होने या टॉक्सिक बढ़ने की वजह से पानी के ऊपर बनता है झाग। छठ पर्व को लेकर दिल्ली के आईटीओ घाट पर शुरू हुई तैयारी, घाटों की साफ सफाई जारी, 19 नवंबर को दिया जाएगा भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य। छठ पर्व के मौके पर यूपी बिहार के लोगों को घर पहुंचने की जल्दी, आनंद विहार स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़, लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ा यात्रियों का सैलाब। शनिवार को डल झील में लगी भीषण आग में तकरीबन 40 करोड़ की संपत्ति का नुकसान, 5 हाउस बोट, 12 हट खाक, बांग्लादेश के 3 पर्यटकों की भी जलकर मौत। आज से शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद, फूलों से सजाया गया यमुनोत्री धाम, 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए कर दिए जाएंगे बंद। अपने विवादित बयानों और सनातन पर लेकर लगातार हमलावर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया, मां लक्ष्मी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। बढ़ सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें, स्वामी प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हजरतगंज थाने में दी तहरीर। बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की, सबको बाल दिवस की शुभकामनाएं। गुजराती नववर्ष के मौके पर अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की, प्रदेशवासियों को बधाई।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। राजघाट पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने श्रद्धांजलि। थिएटर में आतिशबाजी करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन, दर्ज हुआ मामला। कल महाराष्ट्र के मालेगांव में टाइगर 3 शो के दौरान थिएटर में जमकर आतिशबाजी हुई। थिएटर में आतिशबाजी होती देख भड़क गए सलमान खान। टाइगर 3 देखने वालों के लिए एक्स पर पोस्ट किया और अपील की, बिना दूसरे के जान को खतरे में डाले फिल्म देखने आए। ऐसी घटना बेहद खतरनाक। यूपी के अलीगढ़ में एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस से जुड़े अब तक 7 संदिग्ध गिरफ्तार। आरोपियों के एएमयू से संबंध होने की संभावना। इजरायल हमास के बीच युद्ध का आज 39वां दिन। महायुद्ध में दोनों तरफ से मारे गए अब तक करीब 12,500 लोग। सिर्फ गाजा में करीब 11,200 लोगों की गई जान। मरने वालों में 4,600 बच्चे भी शामिल। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के सामने आई भयानक तस्वीरें। अस्पताल में हर तरफ बिखरे पड़े हैं शव। लगातार सुनाई दे रही है परिजनों की चीख पुकार। अल अरबिया टीवी के हवाले से है खबर। अल शिफा अस्पताल में पूरी तरह अंधेरा। अस्पताल के अंतिम जनरेटर भी तेल न होने की वजह से बंद हो गए हैं। कई प्री मैच्योर बच्चों की लगातार मौत हो रही है। इजरायल हमास के बीच 6 हफ्ते से जारी है जंग। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा, हम जीत तक नहीं रुकेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल होगा सेमीफाइनल मुकाबला। आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने मुंबई पहुंची इंडियन टीम। 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने बहाया पसीना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।